मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है लगभग 30 खरब डॉलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। अब इसे बिलियंस ट्रिलियंस में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो संख्या है ये बहुत बड़ी संख्या है। तो आप सभी लोग जानिए कि आप इस संख्या बल के साथ जुड़ रहे हैं जिसमें इतना बड़ा मार्केट को आप 30 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। मैं थोड़ा सा आगे आपको लेकर के चलता हूँ। जितने लोग भी इसके बारे में जानते हैं उन लोगों को शायद पता होगा कि थोड़े कुछ रिवर्स अगर हम 4-5 साल या 10 साल पीछे जाते हैं तो उस टाइम जब ये नया दौर था और लोगों को पता नहीं था इस सिस्टम के बारे में कि क्रिप्टो करेंसीज होती क्या हैं, तो उस टाइम पे ये फ्री में भी लोग नहीं जुड़ना चाहते थे। एक कंपनी थी, एक वेबसाइट थी जो लोगों को एक पजल सा देती थी और उसको सॉल्व करने के लिए उसके बदले में 5 बिटकॉइन ऑफ़र किए जाते थे। 5 बिटकॉइन सोचिए आज की तारीख में अगर आज 20 लाख का भी है तो लगभग 1 करोड़ रुपए। तो ये उस टाइम पे लोगों को जुमला ही लगता था। तो जुमला था भी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। तो ये कैप्चा कैसा होता था, जो आज की तारीख में आप अगर किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा ये कैप्चा बिल्कुल ऐसा था, जिसमें थोड़ी सी कोडिंग होती है। आप उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, ओ होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, नंबर्स होते हैं, स्मॉलर होते हैं, बिगर नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से अगर कोई इस पजल को सॉल्व कर देता था तो उसको बदले में क्रिप्टो करेंसीज मिल जाया करते थे। तो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, लोग इसको भी आलस के मारे नहीं करते थे। तो ये दौर था जब फ्री में मिला करती थी ये चीज़, लेकिन अब फ्री में नहीं है। और इसका एप्लीकेशन क्या हुआ करता था ये आने वाले टाइम में मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये समझिए कि इस वक्त आपके मोबाइल में व्हाट्सअप ज़रूर होगा, और व्हाट्सअप ने भी यहाँ नहीं चालू किया है लेकिन यूएस में उसने पेमेंट लेना देना चालू कर दिया है क्रिप्टो करेंसीज़ में। तो क्रिप्टो करेंसीज़ एक ऐसी पैरेलल अर्थव्यवस्था बन रही है जिससे सरकारें डरती हैं। जितनी भी सरकारें हैं या तो वो चाहती हैं कि ये बंद हो जाए या वो चाहती हैं कि हमारे कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि ये चलता है इंटरनेट के ऊपर है और डिसेंट्रलाइज वे में ये चलती हैं क्रिप्टो करेंसीज। कोई इसका मालिक नहीं, और इतना किसी मालिक के ना होने के बावजूद भी पब्लिक एक ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई है, एक ऐसी सिस्टम से जुड़ी होती है जहाँ पे हेरफेर नहीं कर सकते हम लोग। तो इतना ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड, एक दूसरे से साफ सुथरा लेन देन, और यही इसे यूनिक बनाता है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसको अलग बनाती है, इसलिए दुनिया के सबसे ज़्यादा जो टॉप मोस्ट ब्रांड्स हों, चाहे कंपनीज़ हों, चाहे कंट्रीज़ हों, ये सभी के सभी इसमें जा रहे हैं। तो व्हाट्सएप क्योंकि मेरे और आपके सबके मोबाइल में होगा, तो इसने यूएस में चालू कर दिया, तो आज नहीं तो कल यहाँ पर भी लेके ही आएगा, क्योंकि इसने एक पर्टिकुलर एरिया के लिए शुरू किया, एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए शुरू किया है। तो आने वाले टाइम में आप भी तैयार रहिए। अगर सीखेंगे नहीं तो आप पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी गूगल पे और फ़ोनपे तक नहीं करते हैं। तो जब आप गूगल पे और फ़ोनपे करने से डरते हैं, आप अपना आज भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से घबराते हैं, तो ये आने वाला दौर जो है वो क्रिप्टो का दौर होगा। आपके बच्चे, मेरे बच्चे, या फिर जो नई जनरेशन है, वो बैंक सामने होता है और उनके हाथ में मोबाइल होता है, वो बैंक में जा कर के पेमेंट करना पसंद करेंगे या गूगल पे और फ़ोनपे करना पसंद करते हैं। मैं और आप जानते हैं कि बैंक हमारे सामने हो और हमारा चाहे उसमें खाता हो, लेकिन सबसे कन्वीनियंट क्या होता है, हम गूगल पे और फ़ोनपे करते हैं। तो जिस तरह से यूपीआई ट्रांजैक्शन और डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसीज आने वाले टाइम के मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस की जगह ले लेंगे और लोग खाली घूमेंगे, खाली मोबाइल में उनके पैसा हुआ करेगा। आप चलिए आगे देखते हैं। ये वो बिटकॉइन है जो हम बात कर रहे थे कि पज़ल सॉल्व करने पे भी मिल जाया करता था, और ये पज़ल सॉल्व करने के बदले में उस टाइम पे क्या मिला करता था। आप देखिए कि 2010 तक अगर पिज़्ज़ा ख़रीदना होता था तो 10,000 BTC से आप पिज़्ज़ा खरीद सकते थे। सोचिए 10,000 कॉइन्स अगर देते तो उसके बदले में एक पिज़्ज़ा मिला करता, और आज पता नहीं पूरा पिज़्ज़ा की कंपनी आप खरीद लेंगे, इतना बिटकॉइन में पावर है। और 2016 में आप उससे एक कार खरीद सकते थे, लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें तो सिर्फ 10 BTC अगर किसी के पास हैं, एक BTC आज भी 20 लाख रुपए का है। गिरते पड़ते 70 लाख से वो 20 लाख पे आया, 65 लाख से 20 लाख पे आया है। तो गिरते गिरते भी इतना गिरा है कि वो फिर भी हमारी पहुंच से बाहर है। मतलब गिरने का भी एक स्तर होता है, वो इतना गिरा कि हमारी पहुंच से आज भी बाहर है। तो सोचिए उसके गिरने में भी उसकी वैल्यू कितनी है। तो आप ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आज भी अगर 10 बिटकॉइन कोई दे तो 2 करोड़ रुपए का घर अफोर्ड कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। तो ये वैल्यू है, तो परचेजिंग पावर इससे बड़ी है। और मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया के जितने भी, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 39% जितने भी मिलियंस और बिलियंस बिलेनियर और मिलेनियर आप देखेंगे, वो सब के सब उनके पास क्रिप्टो ज़रूर है। तो मैं और आप ज़रूर इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो बिलेनियर्स और मिलेनियर्स हैं वो ज़रूर जानते हैं इसके बारे में, और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इसको ज़रूर रखा हुआ है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो 80 लाख लोगों को क्रिप्टो शब्द से इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो है वो हमारा सिस्टम है, जिसने हमारे को एक शब्द दिया कि हम आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी से लेन देन करेंगे। तो ये चीज़ हमें सुनने को मिली और 80 लाख लोगों को एक साथ सुनने को मिली।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। या तो हम इनकी तरह आने वाले टाइम में अपने वॉलेट्स में वो क्रिप्टोज होल्ड करेंगे, या फिर हम कहेंगे हमें तो पता ही नहीं है। तो ये आपको तय करना है। बट दुनिया के 39% जो रिच लोग हैं वो क्रिप्टोज को होल्ड करते हैं, दैट्स वाई दे आर रिच। और कौन कौन है इसमें? आपने अभी देखा थोड़े दिन पहले रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, तो रशिया ने क्या किया, लीगलाइज कर दिया पेमेंट के लिए कि भाई ठीक है, आप लोगों ने, पूरे दुनिया के देशों ने स्विफ्ट कोड्स बंद कर दिए, यानी कि व्यापारिक जो गतिविधि थी, लेन देन था, वो जो वर्ल्ड के साथ में ट्रेडिंग का जो एक फॉर्मेट था, क्योंकि वॉर हुआ और रशिया ने अटैक किया, तो इस वजह से दुनिया ने, अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, सभी ने उसके साथ ट्रेड करना बंद कर दिया। तो उसने दरवाजे खोल दिए क्रिप्टोज़ के, और कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। क्रिप्टो बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ है, बियॉन्ड द नेशंस है। कहीं पर भी क्रिप्टो इंटरनेट के माध्यम से पहुंच सकता है और आदान प्रदान हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए, मेरे ख्याल से हम सभी लोग सपना देखते हैं कि किसी दिन दुबई ज़रूर जाएंगे। आपके पास पैसा होगा या किसी MLM प्रोजेक्ट में आप रहे होंगे, तो ये ज़रूर आपको बताया गया होगा कि आप इतना टारगेट अचीव कर लो, एक दिन दुबई का टूर मिलेगा। तो अगर आप दुबई शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तो दुबई में लगभग 29 ऐसे मॉल्स हैं जो क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर हमारा कम्युनिटी क्रिप्टो आता है और कल को वैल्यू अप्रिशिएट होती है उसकी और वो ग्रो करता है, तो कल को दुबई के मॉल में भी जाकर के आप अपने क्रिप्टो से लेन देन कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है। क्रिप्टो को कन्वर्ट करवाने के लिए, जैसे हम लोग भारत में हैं, अगर दुबई जाना है तो दिराम लेना पड़ेगा हमें, अमेरिका जाना है तो US डॉलर लेना पड़ेगा। लेकिन क्रिप्टो वॉलेट्स में जो क्रिप्टो होते हैं वो स्वैप हो जाते हैं, अदला बदली हो जाते हैं, उससे डायरेक्ट पेमेंट की जा सकती है। तो ये पेमेंट का मॉडल है, और इसी वजह से दुबई के 29 शॉपिंग मॉल्स में अगर शॉपिंग करनी है किसी को, तो क्रिप्टो से की जा सकती है। इसके अलावा यूके, यूनाइटेड किंगडम तो खुद कहता है कि भाई हम अपना NFT लेकर के आएंगे। भारत सरकार कहती है कि हम अपना खुद का CBDC लेकर के आएंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर के आएंगे हम लोग। तो यूके भी कहता है कि वो खुद का NFT प्लेटफॉर्म लेकर के आएगा। ग्लोबल क्रिप्टो हब बनना है उसे, पूरी दुनिया के लोग उसके क्रिप्टो के साथ में जुड़ने चाहिए। इसलिए चाहे NFTs हों, चाहे वो मेटावर्स की चीज़ें हों, ये सभी चीज़ें यूके जो है प्लान कर रहा है, और उसने अनाउंस किया है कि ग्लोबल हब बनेगा। सोचिए, दुनिया के सबसे रिच कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें डील कर रहे हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि यूक्रेन के साथ वॉर हुआ, तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था इस टाइम आपको मालूम है बिल्कुल रास्ते पर है, बिल्कुल फटी हालत में है। लेकिन फिर भी डोनेशन किया लोगों ने, और किस में किया? क्रिप्टोज़ में किया। उसने भी दरवाजे खोल दिए कि ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं हम आपकी डोनेशन। और देखिए, $52 मिलियन जो हैं वो आराम से डोनेशन के थ्रू लोगों ने दे दिए। सिर्फ एक एड्रेस पे आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना होता है और वो फटाफट चला जाता है। मेरे ख्याल से आपके हाथ में सैमसंग का मोबाइल होगा, काफ़ी लोग सैमसंग इस्तेमाल करते होंगे। जैसे व्हाट्सएप था सबके मोबाइल में है, उसी तरह सैमसंग का मोबाइल अगर आप यूज़ करते हैं, साउथ कोरिया की कंपनी है ये, और इसमें आने वाले टाइम में आपके पास वॉलेट होगा जिसमें आप क्रिप्टोज़ को स्टोर कर पाएंगे, और ये अपने आप में यूनिक होगा। और आप एलन मस्क को भी जानते हैं, सबसे पॉपुलर नेम है, और क्रिप्टो जो है वो उसके स्टेटमेंट्स में ऊपर नीचे होता है। तो आने वाले टाइम में जो उसका मोबाइल आने वाला है, उसके मोबाइल में भी पता नहीं आप माइनिंग कर पाएंगे, चांद सितारों की फ़ोटो ले पाएंगे, और सोलर पैनल से चार्ज कर पाएंगे, पता नहीं कितना कुछ लेकर के आ रहा है। और पाई करके है, मॉडल पाई करके वो मोबाइल आने को तैयार है। मतलब ऐसी बड़ी सारी अनाउंसमेंट्स हैं जो क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, जिसमें क्रिप्टो का समावेश है, क्रिप्टो से लेन देन, क्रिप्टो की चीज़ें। तो सैमसंग भी उसमें पीछे नहीं है। आप और मैं हमेशा पेपल की बातें करते हैं। पेपल इसलिए भी क्योंकि पेपल हमारे प्लेटफॉर्म से भी जुड़ा था। शुरू में जो लोग पर्लवाइन सिस्टम से जुड़ना चाहते थे, उन लोगों ने पेपल से डायरेक्ट अकाउंट खोले थे। तो क्रिप्टो को ध्यान में रखते हुए शायद उस टाइम पे भी हमारे सिस्टम के विजनरी ने ये ध्यान में रखा होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जब पेपल या फिर किसी भी डिजिटल वॉलेट के थ्रू लेन देन में क्रिप्टो का यूज़ होगा। तो शायद सिस्टम ने ये चीज़ पहले इसी वजह से डिज़ाइन की थी। और पेपाल जो है वो यूज़र्स को बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम हो, किसी अन्य वॉलेट में भी ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। तो ये पेपाल अगर ऐसा कर रहा है तो सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है, और अगर ऐसा कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। मैं और आप भी ऐसे ही पेमेंट गेटवे चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने काफ़ी सारे ट्रस्ट वॉलेट बना रखे होंगे। ट्रस्ट वॉलेट के साथ साथ कुछ टॉप क्रिप्टो कोल्ड वॉलेट्स भी आते हैं। अभी देखिए, इसमें सेफपाल है, मेरे पास सेफपाल है। अभी आपके पास शायद वॉलेट होगा ट्रस्ट वॉलेट, या फिर ये हार्डवेयर वॉलेट। जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा कि आप जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें एक मेमोरी कार्ड होता है। मेमोरी कार्ड में आप गाने स्टोर कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं, कहीं और भी ले जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का ही है, बल्कि ये सॉफ्टवेयर वर्जन में होते हैं। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये कोल्ड वॉलेट्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड वॉलेट्स होते हैं, अभी ये क्रिप्टोज़ को स्टोर करने के लिए एक अलग तरह की तकनीक पर आ रहे हैं।
फेसबुक सभी लोग यूज़ करते हैं, सब लोग मेटा के बारे में जानते हैं। मेटा पे भी आ रहा है, आप लोग तैयार रहिए। कोई भी अपने क्लाइंट्स को छोड़ेगा नहीं, वो ये चाहता है कि अगर आया है कोई हमारे हाथ में तो हम उससे कमाएंगे। भाई लेन देन तो करेंगे ही, राशन तो आप खाएंगे, चाहे जीएसटी उस पर लगा दिया जाए, चाहे जो मर्जी लगा दिया जाए। आटा दाल चावल तो आप खाएंगे ही, लेन देन तो आप करेंगे ही, कपड़े तो आप पहनेंगे ही, डिजिटल कंटेंट्स तो आप देखेंगे ही, नेटफ्लिक्स पे मूवी तो देखेंगे ही, डिश टीवी तो रिचार्ज करेंगे ही ना आप, बच्चों का ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करेंगे ही। तो ये सभी चीज़ें जब आप करेंगे तो फेसबुक पर भी जाएंगे ही जाएंगे। तो फेसबुक पे जाने का मतलब है कि आप फेसबुक पे आप ये देखिए कि जो फेसबुक है उसने भी अपना पेमेंट गेटवे लॉन्च किया हुआ है। तो पेमेंट गेटवे जो है आप मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में फेसबुक से भी आप पेमेंट का आदान प्रदान कर पाएंगे। इसके अलावा वॉलमार्ट, आप जानते हैं वॉलमार्ट सबसे बड़ा जो है वो ऑनलाइन चेन स्टोर है, और ऑनलाइन के अलावा बड़े बड़े इसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। आप जानते होंगे कि बड़ी सारी चीज़ों में डील करने के लिए वॉलमार्ट अवेलेबल है। बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल्स हैं ये। और मैकडोनल्ड्स, जिसके भी बच्चे मैकडोनल्ड में जाकर के पिज़्ज़ा खाते हैं, ये खुद कहता है कि हम भाई बिटकॉइन में हम पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर खाने पीने की चीज़ें, कंट्रीज़, उड़ने की चीज़ें आप खाओ चाहे उड़ो, काफ़ी सारे लोग उड़ते बहुत हैं, तो उड़ने वाले लोग भी अभी अमीरात एयरलाइंस बोलती है कि हम लोग बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि जो उड़ना चाहता है उड़े, जो खाना चाहता है खाए, जो फेसबुक पे जाना चाहता है जाए, जो कुछ घूमने फिरने का शौकीन है, किसी कंट्री में विजिट करना चाहता है वहाँ जाए। तो हर जगह क्रिप्टो का बोलबाला होगा आने वाले टाइम में। तो हमारी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के साथ में अगर कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है तो अपने आप में एक अच्छी पहल है। मेटा का मैंने बताया। डिजिटल क्लोथिंग स्टोर आ रहा है, यानी कि अब आपको कपड़े खरीदने के लिए, देखिए पहले क्या होता था, हम लोग जाते थे, जो दुकानें होती थी पर्टिकुलर वहाँ जाकर के कपड़े खरीदते थे। फिर थोड़े टाइम के बाद ये शॉपिंग मॉल्स आ गए, शॉपिंग मॉल्स में हम लोग जाकर के खरीदने लगे। फिर ऑनलाइन का ज़माना आ गया। अब मेटा में ऐसा वर्जन आएगा कि डिजिटल क्लोथिंग, यानी कि आपका अपना फिजिकल स्वरूप घर पे ही बैठा हुआ है, लेकिन वो वीआर ग्लासेस पहन के, जो ऑगमेंट रियलिटी होती है, वर्चुअल रियलिटी होती है, वो ग्लासेस टाइप के जो चश्मे आते हैं ना, आप उसको लगा करके एक मेटावर्स की दुनिया में जा करके क्लोथिंग स्टोर को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर कपड़े पहन करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कैसा फिटिंग है, कैसा नहीं है। उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं, बाद में वो कपड़े आपके घर में पहुँच जाएंगे। तो डिजिटल क्लोथिंग का स्टोर लॉन्च करने वाला है मेटा। काफ़ी कुछ अलग है। अब जो टिंडर विंडर पे डेटिंग वेटिंग के लिए शौकीन लोग हैं, टिंडर पे या बम्बल पे, वो भी मेटावर्स में जाकर के डेटिंग कर सकते हैं। मतलब अभी डेटिंग करने के लिए ये बारिश में कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, किसी होटल में जाकर के, किसी कैफ़े कॉफ़ी डे में जाकर के पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसीज है, चश्मा लगाइए, घर पे बैठिए, सामने वाले पार्टनर के साथ डिजिटल वर्ल्ड में घूम करके आइए। डिजिटल दुबई में चले जाइए, डिजिटल वर्ल्ड में कहीं पर भी घूम करके चले आइए, सिर्फ चश्मा लगाना और आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आने वाले टाइम में ये जो हम लोग 2G 3G 4G जो सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं ना, ये आज की तारीख में हम 2 GB में काम चलाते हैं, 3 GB में काम चलाते हैं। 50-50 GB कंजम्पशन होने वाली है। एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये सभी प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में लोग 30-30 50-50 GB खर्चा करेंगे, क्योंकि ये सभी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, ये सब आपके इस नॉर्मल इंटरनेट से या 2 GB वाले से पूरी नहीं होने वाली हैं। तो सिर्फ मेटावर्स तैयारी कर रहा है ऐसा नहीं है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ भी तैयारी कर रही हैं कि आने वाले टाइम में ज़्यादा डाटा खपत होगी और लोगों से ज़्यादा अर्निंग होगी, क्योंकि लोग खर्चा भी ज़्यादा करेंगे तो कमाएंगे भी ज़्यादा। तो ये इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। अच्छा, ये भी चीज़ आती है कि अभी तक आपने ज़मीन जायदाद खरीदी है, उसकी कीमत पता नहीं बढ़ी नहीं बढ़ी, लेकिन डिजिटल लैंड की कीमत बहुत बढ़ी है। मेटावर्स में अगर ज़मीन खरीदनी है तो उसकी कीमत कितनी कितनी हो सकती है, मैं आपको छोटा सा एक अंदाज़ा दे देता हूँ। अभी डिसेंट्रल लैंड है, इसका अपना नेटिव टोकन है माना। माना करके एक टोकन है, फुलिंदर सर भी बोल रहे थे कि माना टोकन जो क्या है, तो माना टोकन जो है ये एक डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में चलने वाला ये एक क्रिप्टो है। आप देखिए कि माना जो है ये आपको बाइनेंस पे मिल जाएगा। सर मेरी आवाज़ ऑडिबल है? कैन एनीबॉडी गाइड मी? मेरी आवाज़ ऑडिबल है? हेलो? एक मिनट, मुझे बताइएगा सर स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं। चलिए, तो माना में अगर किसी को लैंड माना टोकन से, देखिए माना में अगर किसी को प्रॉपर्टी अपनी खरीदनी है और लैंड परचेज करनी है तो यू हैव टू पे 4.8 इथेरियम, लगभग $12,000 आपको खर्चा करने पड़ेंगे।
तो आपको जगह मिलेगी। सोचिए एक इथेरियम लगभग 1 लाख का तो होगा ही। तो 1 लाख के बदले में अगर आप 4, 4.5, 5 लाख रुपए अगर आप खर्चा करते हैं तो आर्टिफिशियल लैंड आप खरीद सकते हैं। आपकी एक्चुअल ज़मीन की भी पता नहीं इतनी कीमत है या नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल लैंड की इतनी कीमत है। ये भी एक। सर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? सर आवाज़ आ रही है या नहीं? जी सर मेरी आवाज़ आ रही है क्या? अरे सर ये सिग्नल इशू हो गया शायद, मेरे यहाँ पे अचानक से लाइट गई बारिश होने की वजह से। अभी मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको आवाज़ आती रहे। अभी आ रही है तो कंफर्म कीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ सर। हेलो। ओके तो मैं आपको ये बता रहा था कि जिस तरह से आप मेटावर्स में टोकन्स के थ्रू कोई भी लैंड परचेज कर सकते हैं, तो मेटावर्स का एक और टोकन है जिसका नाम है सैंडबॉक्स। ये भी आपको मिल जाएगा और इसकी कीमत अगर इसमें सैंडबॉक्स में आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे 3.9 इथेरियम। लगभग $10,000 आप पे करेंगे तो यहाँ पे ज़मीन मिलेगी। इसी तरह से ये एक्स इन्फिनिटी का प्रॉपर्टी है, ये ख़रीदना है तो आपको 3.1 इथेरियम देना पड़ेगा। ये सोमिनम करके स्पेस अगर आपको परचेज़ करना है, ये लैंड खरीदनी है तो 3.5 इथेरियम आपको देने पड़ेंगे। तो ये मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमें लगता है कि ये नकली नकली चीज़ें हैं, नकली नकली दुनिया है, लेकिन इस नकली दुनिया के लिए असली पैसे कितने देने पड़ते हैं शायद इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बड़े सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त इस इकोसिस्टम को ग्रो होने देना चाहते हैं, तो उन्होंने टैक्स नहीं लगाया है। वो कोई टैक्स नहीं चाहते इसके ऊपर। दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ टैक्स ऑन क्रिप्टो। मतलब पोर्तुगल है, उसमें यूएई है, जर्मनी है, अल सल्वाडोर है, सिंगापुर है और स्विट्ज़रलैंड है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो चाहते हैं कि उनके कंट्री में जो क्रिप्टो है वो ग्रो हो और उसके ऊपर वो कोई टैक्स नहीं लगाते हैं। तो बड़े सारे कंट्रीज़ हैं जो इसके पक्ष में हैं, इसके पक्षधर हैं, और मुझे लगता है ये सारे कंट्री अच्छे खासे रिच हैं। मैं और आप जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जिस देश में हम लोग रहते हैं, तो अगर संसाधन के तौर पर देखा जाए तो ये सभी संपन्न कंट्रीज़ हैं। और अगर भारत भी इन सभी संपन्न कंट्रियों के साथ में रिश्ता रख रहा है या इनके साथ कल को बिजनेस डीलिंग करनी है तो इस प्रोजेक्ट पे भी उसे लेन देन करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में आप भी देखिए कि भारत सरकार भी जो है उसके लिए कुछ ना कुछ नया नियम कानून ज़रूर बनाएगी। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है लगभग $240 बिलियन की वर्थ जो है इन्वेस्ट करेगा क्रिप्टो इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो जितने भी रिच कंट्रीज़ हैं वो इस थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो क्रिप्टो है ये जगह लेगा और बहुत सारी चीज़ें उसके थ्रू होंगी और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं उस कम्युनिटी का पार्ट होंगे। तो इतने इतने पैसे लोग मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ अगर इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, कुछ तो होगा लॉजिक। मैं और आप, हमारे पास तो एक भी क्रिप्टो नहीं है, लोगों को क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में पता नहीं है। हमारे सिस्टम का आने वाला है, बस इसकी हवा है कि किसी दिन आएगा। किसी दिन मुर्गी होगी तो मुर्गी के अंडे होंगे, अंडे होंगे तो ढेर सारे बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो पोल्ट्री फार्म खोलेंगे, और पोल्ट्री फार्म खोलते खोलते अंडा हाथ से गिर करके फूट जाता है। ये कहानी है और ये अक्सर होता है। क्यों नहीं होगा आप ये भी चेक कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ना होने का कोई रीज़न नहीं है। इनको जानते हैं आप, काबिलेम। ये काबिलेम के बहुत सारे आप लोगों ने टिकटॉक्स देखे होंगे, और ये ऐसा शख्स है जो एक शब्द भी नहीं बोला किसी टिकटॉक में, लेकिन दुनिया का बहुत बड़ा रिचेस्ट टिकटॉकर है ये। और कितने फॉलोवर हैं? 145 मिलियन फॉलोवर्स हैं इनके, और करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं ये। और ये बाइनेंस को सपोर्ट करते हैं। अभी बाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बाइनेंस एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। आपको अगर सेंड खरीदना है, माना खरीदना है, एक्सी खरीदना है, ये क्रिप्टो करेंसीज खरीदनी है, बिटकॉइन खरीदना है, इथेरियम खरीदना है, कोई भी क्रिप्टो करेंसीज खरीदनी है, आपको बाइनेंस के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि बाइनेंस एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है। उसको प्रमोट करने के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो सोचिए इतने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हायर किए हैं, किस लिए? क्योंकि दुनिया का व्यवसाय अट्रैक्ट करेंगे। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते होंगे, सबसे बड़े फुटबॉलर, सबसे रिचेस्ट पर्सन। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो बाइनेंस के एम्बेसडर हैं। एनएफटीज बनाएंगे वो, मतलब जैसे रियल में फुटबॉल खेलते हैं वैसे आर्टिफिशियल वर्ल्ड में फ़ुटबॉल खेलने की जो तरकीबें हैं वो दिखाई देंगी, या उनके टोकन्स दिखाई देंगे, उनकी फ़ोटोज़ दिखाई देंगे। अब बड़े सारे लोग कहते हैं कि जैसे मोनालिसा की कोई पेंटिंग है
पेंटिंग का स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लो या फ्रेम करवा करके रख लो, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, उसकी कीमत नहीं होगी। लेकिन एनएफटीज की कीमत क्यों होती है? कार्टून सा बना देते हैं, ढीला ढाला सा बंदर बना दिया, एक कोई भी सिगार पीता हुआ कोई पोपाई बना दिया। इन सब की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों? क्योंकि वो एक एल्गोरिदम से, एक ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से लेन देन होते हैं। इस वजह से वो एक अलग गणित पर चलते हैं, एक अलग क्रिप्टो के माध्यम से चलते हैं। इस वजह से उनकी कीमत है, उनके खरीदने और बेचने से उनकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे एक्सीड होती है। तो ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स को हायर कर रहे हैं इनको प्रमोट करने के लिए। और भारत में भी आपने देखा होगा, रणवीर सिंह ऐड करता है कि 100 रुपये का क्रिप्टो खरीदो, आप निवेश करो। तो ये आपकी सोच समझदारी है कि आपको कितना पैसा लगाना है और कब लगाना है। इसमें आप किसी से सिर्फ एडवाइस ली और किसी ने चढ़ा दिया और घर बार बेच करके आपने इसमें भी लगा दिया तो इसमें भी फंसोगे। आपको सोच समझदारी से कितना आपको निवेश करना है ये आपको तय करना है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। गुच्ची जैसा ब्रांड, लोग चाहते हैं कि गुच्ची के कुछ ना कुछ तो उनके पास होने चाहिए, चाहे वो सैंडल हो, चाहे वो कोई और ब्रांड हो, चाहे उसके स्टोर में जाकर के कुछ खरीदना हो। तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स भी ये कहते हैं कि हम लोग क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो जितने लोग भी क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते हैं, आने वाले टाइम में ये कोई नया शब्द नहीं रह जाएगा, दुनिया जानेगी इसके बारे में। आप भी और बड़े बड़े ब्रांड्स भी इसका हिस्सा बनेंगे। ये देखिए, मैं क्रिप्टो में निवेश के मामले में हमेशा कहता हूँ कि भारत जो है पहले नंबर पर आता है। भारत में 54% भारत वाले लोग जो हैं ये क्रिप्टो में निवेश करते हैं, 51% जो है वो ब्राज़ील और हांगकॉन्ग से हैं, और 41% जो है वो नए आएंगे अगले साल में। मतलब इसमें प्रेडिक्शन भी चल रही है कि अगले साल भी इसमें कितने लोग आ जाएंगे। तो ये गुणागणित है आने वाले टाइम के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसके स्टैटिस्टिक्स आप देख लीजिए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा 100 मिलियन यूज़र्स, यानी कि लगभग 10 करोड़ जो ग्राहक हैं ना, वो इस वक्त क्रिप्टो में लेन देन करते हैं। यूएसए में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास, रशिया में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, नाइजीरिया में भी वही आंकड़ा है, और ब्राज़ील में भी लगभग 1 करोड़ के आसपास। तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए आज की तारीख में 10 करोड़ यूज़र तो भारत के ही हैं। मतलब कल को अगर ग्रो करेगा कोई कंट्री सबसे ज़्यादा रिच बनने की जिसकी संभावना है और जिसके पास सबसे ज़्यादा क्रिप्टो होंगे, तो ये 10 करोड़ भारतीयों के पास हो सकते हैं। और अगर बाकी लोग हमारे 80 लाख उसमें और जुड़ जाएं तो फिर 10 करोड़ 80 लाख लगभग 11 करोड़ हो गए। तो आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी संख्या बल हो जाएगा। और हो सकता है कि पूरी दुनिया जब इसमें लेन देन करेगी तो सबसे पहले मोटा माल कमाने वाले जो होंगे वो इंडियंस होंगे। इसलिए निवेश तो करना पड़ेगा। जैसे आप ज़मीन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, बैंक में रखते हैं, एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, डिवेंचर्स, या फिर किसी न किसी और पोर्टफोलियो में आप निवेश करते हैं, तो वैसे आपको आने वाले टाइम में निवेश तो इसमें भी करना ही पड़ेगा। तो ये एक तैयारी है। और 4% से भी कम जो है दुनिया के लोग जो हैं वो इस वक्त क्रिप्टो में यूज़र हैं। तो मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। और मैं आप सब क्योंकि हम सब लोग भारत के लोग हैं और लीगलाइज करेगा भारत को, भारत जो है वो क्रिप्टो को भी आने वाले टाइम में, चाहे वो 30% टैक्स लगा करके चले, चाहे वो 40 या चाहे वो 50% लगा करके चले, क्योंकि उसकी ग्रोथ को रोका नहीं जा सकता। क्रिप्टो एक ऐसा एसेट है, डिजिटल एसेट है, जिसकी ग्रोथ को आप रोक नहीं सकते। तो कल को कम्युनिटी में अगर हमारी भी आता है तो बहुत तेज़ी से भी ग्रो करने के चांसेस हैं और बहुत स्लोली भी ग्रो करने के चांसेस हैं। इट डिपेंड्स कि उसकी यूटिलिटी सर्विसेज कैसे आती हैं, उस पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना करके सिस्टम लॉन्च करता है हमारा, और कितनी जल्दी ये क्रिप्टो करेंसी से हमें इंट्रोड्यूस करता है। तो सीखने के सब्जेक्ट्स हैं और भारत में बिल्कुल लीगल तरीके से हम इसे कर पाएंगे, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार इसे टैक्स के दायरे में ज़रूर लेकर के आएगी और लाई भी है। 1 जुलाई से उसने अमेंडमेंट कर लिया है और जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको एवरीडे की रिपोर्टिंग करनी होती है। तो आप लोग सभी लोग इसमें लेन देन करने को सीखना शुरू कीजिए। 18-20 हज़ार क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मार्केट में ऑलरेडी हैं। 100 रुपये से भी अगर आप निवेश करते हैं, कई सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं, अभी बिटमार्ट ऐसा एक्सचेंज है जहां पर आप चाहें तो 100 रुपये में आपको लाखों करोड़ों क्रिप्टोज मिल जाते हैं। अब आप उसको खरीदना बेचना कैसे, ये सीखने के लिए आपको वॉलेट्स बनाने पड़ेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, KYC करना पड़ेगा। वैसे सभी के लिंक मैंने मेरे जितने भी यूट्यूब मैं रिलीज़ करता हूँ सारे वीडियोज़ में लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पिछले 1-1.5 साल से दे रहा हूँ कि आप अपने एक्सचेंज बना करके रेडी रखिए, क्योंकि हमारा सिस्टम किसी ना किसी दिन क्रिप्टो को इंट्रोड्यूस ज़रूर करेगा। तो अभी ये टाइम आ रहा है, आप सभी लोग अपने अपने एक्सचेंज बनाइए, ट्रस्ट वॉलेट बनाइए, कैसे लेन देन होता है, कैसे ख़रीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, कैसे वॉलेट से वॉलेट में ट्रांसफ़र किया जाता है, कैसे P2P कैश किया जाता है, ये सभी चीज़ें आपको सीखनी है। ये आने वाले समय के सब्जेक्ट्स हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में ढेरों DP आएँ, ढेरों क्रिप्टोज आएँ आपके पास और सारे के सारे लोग माला माल हो जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे सुना, समय दिया। थैंक यू सो मच।